सो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री एनीमे के 4 एपिसोड अभी तक रिलीज हो चुके हैं और काफी सारे फैंस कंफ्यूज हैं कि इस एनीमे में चला क्या हुआ है। तो अगर आप आज की वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन 4 एपिसोड में क्या कुछ हुआ है। मैं तुम्हें गारंटी नहीं देता हूँ पर आई थिंक तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो ज्यादातर फैंस शुरुआत के 2 एपिसोड को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि दोनों एपिसोड की पेसिंग काफी ज्यादा थी, पर एपिसोड 3 और जो 4 है उसकी पेसिंग ठीक है और एपिसोड 4 जो था वो तो परफेक्ट था। तो एपिसोड 1 की बात करें तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने नॉर्मल वर्ल्ड में पहले रहता था। एनिमे में हमें सारी चीज़ें नहीं बताई हैं पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बेसिकली अर्थ पे रहता था। उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था। एक दिन उसे एक बंदा बताता है कि तुम लक एनहांसमेंट रिचुअल करो, पर थोड़े दिनों बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लक एनहांसमेंट रिचुअल करता है, जिसे करने के बाद ही वो इस वर्ल्ड में इसेकाई हो जाता है। और अब ये आ चुका है क्लैन मोलिटी की बॉडी में, और इसकी बॉडी में आने से पहले जो ओरिजिनल क्लैन मोलिटी था उसने सुसाइड कर ली थी। तो इस सुसाइड के पीछे का रीजन ये था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है क्लैन मोलिटी और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो रिसर्च कर रहे थे एंटीगोनस फैमिली की डायरी के ऊपर, और इस डायरी में बियॉन्डर बनने से रिलेटेड काफ़ी सारी सीक्रेट चीज़ें थी, जिसे पढ़ने के बाद ये जो लोग थे वो एक तरीके से पागल हो गए और इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। और ये जो डायरी है इसकी स्टोरी में काफ़ी बड़ा रोल भी है। तो अब जो क्लैन मोलिटी है उसका एक ही गोल है कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है। इसके लिए वो शुरुआत के ही एपिसोड में दोबारा से जो लक एनहांसमेंट वाला रिचुअल था उसे करता है, पर अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने की जगह वो पहुंच जाता है एक ग्रे फॉग की जगह पर। ये एक अलग ही डायमेंशन है और एक तरीके से ये इस डायमेंशन का गॉड है। और इसी जगह पे ये 2 न्यू कैरेक्टर को समन करता है। एक गर्ल है जो कि काफ़ी बड़ी नोबल फैमिली से है, और दूसरा जो है वो वर्ल्ड के दूसरी जगह पे है जो कि समुद्र में शिप पे है, शायद पायरेट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसी जगह पे क्लैन को इस वर्ल्ड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं। इसे पता लगता है कि इस वर्ल्ड में बियॉन्डर हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होती हैं, और इन पावर को लेने के लिए तुम्हें पाथवे पे जाना पड़ता है। हर एक पाथवे में 9 पोशन हैं और जो सबसे कम नंबर वाला पोशन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है, और अगर उसे तुम ले लेते हो तो तुम्हारे पास डिवाइनली पावर आ जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्लैन ने जो इन 2 कैरेक्टर को समन किया है ये इसके साथ आगे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और ये इसे एक तरीके से गॉड मान रहे हैं। और ये वाला सीन फनी भी था। इस एनीमे में काफ़ी सारे फनी मूवमेंट भी हैं, छोटे छोटे हैं पर मुझे बढ़िया लगे। इसके अलावा जो बियॉन्डर वाले बंदे हैं वो इस डायरी की तलाश में इसके पास पहुंच जाते हैं। ये उन्हें बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ। बेसिकली क्लैन अपनी सीक्रेट पावर को छुपाकर बाकी सारी चीज़ें इन्हें बता देता है। तो फर्स्ट एपिसोड के एंड में ये जो बियॉन्डर का लीडर होता है वो क्लैन को इनवाइट करता है एक बियॉन्डर बनने के लिए, और इसके बाद एपिसोड 2 शुरू होता है। क्लैन एक बियॉन्डर बनने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इस वर्ल्ड में नॉलेज ही सब कुछ है, पर ये जो नॉलेज है वो ही उनके लिए खतरा भी बन सकती है। तो इसके बाद सिंपली क्लैन नाइट होके इस सीक्रेट बेस में जाता है। यहाँ पे वो बियॉन्डर बनने की सारी तैयारी करता है, और इसके बाद क्लैन की मुलाकात होती है इस बूढ़े बंदे से जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, पर ये कैरेक्टर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। तो ये क्लैन को एक डायरी के पेजेस दिखाता है जिसमें सीक्रेट लैंग्वेज लिखी है, पर ये जो लैंग्वेज है वो सिंपल चाइनीज़ है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को आसानी से समझ में आ जाती है। और ये जो पेजेस हैं वो जो इस सिटी के एम्परर थे उनके थे, और इन पेजेस को पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि इस सिटी का जो एम्परर था वो भी इस वर्ल्ड में इसेकाई हुआ था। और इन पेजेस से उसे काफ़ी ज़्यादा इन्फो मिलती है। उसे ये पता लगता है कि उसे कौन से जो पोशन है वो लेने चाहिए, और इसी के बाद क्लैन चूज़ करता है कि वो शेयर पाथवे पे जाएगा और वो ड्रिंक करता है पोशन नंबर 9 को। और ये वाला सीन पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। जितनी भी चीज़ें हुई इस वाले एपिसोड में क्रेजी थी। तो क्लैन ने जो ये शेयर पोशन चूज किया है वो फाइट में तो ज़्यादा काम नहीं आएगा, पर इसके और अलग फायदे हैं।
इससे क्लेन को और भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इससे वो चीज़ों को ट्रैक कर सकता है, लोगों की मैजिक, उनकी इलनेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें देख सकता है। और ये जो पावर है आगे उसके काफ़ी ज़्यादा काम भी आती है। और इस एपिसोड के एंड में वो एक छोटे से मिशन पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बच्चे को बचाना होता है। तो वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत फाइट देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे भी जो डायरी है उसका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एपिसोड 3 मेनली फोकस करता है डायरी की तलाश में और इस एपिसोड में वो डायरी ढूंढने के लिए जाते हैं और इसी के लिए वो यूज करते हैं आर्टिफैक्ट नंबर 20490। और बेसिकली ये जो आर्टिफैक्ट है वो एक डोल है जिसके पास पावर है कि वो डायरी से रिलेटेड चीज़ों को ट्रैक कर सकती है। और इस वाले एपिसोड में ये जो डोल है वो ट्रैक करती है इस डायरी को। और इस एपिसोड में ये जो पपेट वाला मोमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा फनी था। वो ऐसे ऐसे बाजू को हिलाते हैं और अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि एक सर्टेन एरिया में ये पपेट तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। तो वो बाजू को हिला रहे थे कि अगर वो पपेट किसी को कंट्रोल करे तो दूसरों को पता लग जाए कि अगर बाजू की मूवमेंट स्लो हो गई तो समझ लो कि पपेट ने उसे कंट्रोल कर लिया है। तो उसे बस बाहर वाला जो बंदा है वही उसे अलग कर सकता है। आई डोंट नो मैंने क्या बोला, शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद एपिसोड में ये इस पपेट को एक कंपास की तरह यूज करते हैं और डायरी को ट्रैक करते हैं। पर हमें पता लगता है कि एक बंदे ने इस डायरी को कंज्यूम कर लिया है और डायरी को कंज्यूम करने के बाद ही वो एक काफ़ी ज़्यादा अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है। इसके बाद हमें काफ़ी क्रेजी सी फाइट देखने के लिए मिलती है और इन दी एंड ये फाइनली इसे हरा देते हैं और अब इनके पास ये जो एंटोगनिस्ट फैमिली वाली डायरी है वो आ चुकी है। तो डायरी मिलने के बाद ही तभी वहाँ पे एंट्री होती है क्लाउन की और ये जो क्लाउन था वो हमें एपिसोड 1 में भी देखने के लिए मिला था। तो ये भी यहाँ पे डायरी लेने के लिए आया है और ये जो आर्टिफैक्ट है उसका यूज करके सभी को कंट्रोल में ले लेता है। तो बेसिकली क्लेन और उसकी जितनी भी टीम थी वो इस पपेट के घेरे में आ जाते हैं और अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। पर तभी जो क्लेन है वो अपनी ग्रे फोक का यूज करता है और वो इस वाले इफेक्ट से बाहर आ जाता है। पर क्लाउन को ये नहीं पता है। क्लाउन जैसे ही इससे बात करता है पर यहाँ पे क्लाउन उसे जो शेयर पोर्शन का नंबर 7 या फिर कौन सा वो बताता है कि वो कौन सा है। पर इसके बाद क्लाउन घेरे के बाहर से क्लेन को मारने की कोशिश करता है पर क्लेन इस वाले इफेक्ट से बाहर आ चुका था। तो वो क्लाउन को अंदर खींचता है और तभी उसे 2 गोली मार के वहीं पे ख़त्म कर देता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि क्लेन का जो पोशन नंबर 9 था वो डाइजेस्ट हो चुका है। तो अब वो जो पोशन 8 है उसे कंज्यूम कर सकता है। पर इसके बाद एपिसोड के एंड में क्लेन अपने टीचर के पास जाता है और उससे बातें करता है। पर एपिसोड के एंड में हमें लगता है कि उसका टीचर का कुछ और ही चक्कर है। हो सकता है वो विलन हो या फिर कुछ और भी हो। पर अभी के लिए वो बस एक क्लिफ हैंगर है। तो अभी तक लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री का जो मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया एपिसोड लगा है वो है एपिसोड नंबर 4। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, इसकी पेसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और कहीं पे भी ये रस्ट नहीं लगता है। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें हाई ऑर्डर वाला सीन दिखाया जाता है जो कि अभी तक हमारे मेन विलन हैं और वो वही बात करते हैं कि तुमने जो डायरी है उसको कैसे जाने दिया। पर वो बोलता है कि वो इसे एक चांस दो, वो दोबारा से डायरी ले आएगा। पर इसके बाद हमें दोबारा से ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि क्लेन को मैजिक सिखाता है और ये वाला मैजिक मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। इससे एक तुम्हारे पास लक आ जाएगा। और जिस तरीके से ये ओल्ड मैन मैजिक का यूज़ करता है, अगर हमारे पास भी मैजिक होता तो हम भी वैसे ही यूज़ करते। पर इसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक क्लब में जाता है जहाँ पे एक फॉर्च्यून टेलर होता है। तो वो उसे बताता है कि फैमिली गैदरिंग करो, ये करो, वो करो। पर बाद में पता लगता है कि ये जो फॉर्च्यून टेलर है वो वही बंदा है जो कि हमें एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिला था। वो हाई ऑर्डर के साथ है। और इसी के बीच क्लेन मोलिटी अपनी जो ग्रे फोक वाली मीटिंग है उसे बुलाता है, वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करता है। और इसमें जो डॉग वाला सीन था वो काफ़ी ज़्यादा फनी था। हमें पता लगता है कि इस वर्ल्ड में डॉग भी बियॉन्डर बन सकते हैं। तो ये वाला सीन तो काफ़ी ज़्यादा फनी लगा मुझे। और इसके बाद क्लेन अपने घर जाता है, उसकी सिस्टर से मिलता है और क्लेन की जो सिस्टर है वो उसे बताती है कि उसे नेक्स्ट वीक अपने फ्रेंड के बर्थडे में जाना है और क्लेन भी उसके साथ जाएगा। और क्लेन को जो फॉर्च्यून टेलर वाली बात थी वो याद आती है, फैमिली गैदरिंग वाली। तो वो यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो फॉर्च्यून टेलर वाला था उसने यहाँ पे एक शीशा भी दिया था। जो तुम्हें पता है आगे क्या हुआ, शीशे ने जो
क्लेन की सिस्टर है उसकी फ्रेंड को मैनिपुलेट किया, उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया, पर इन दी एंड क्लेन उसे बचा लेता है। और जो हाई ऑर्डर वाला बंदा होता है वो अपने मिशन में दोबारा से फेल हो जाता है, तो हाई ऑर्डर वाले उसे मार देते हैं। और ये जो हमें एपिसोड के एंड में देखने के लिए मिला है तो ये एल्डन रिंग की बॉस फाइट है। तो समझो कि पहला गॉड इंट्रोड्यूस हो चुका है, आगे काफ़ी सारी क्रेजी चीज़ें होंगी, तुम तैयार नहीं हो। तो ये रही इसके शुरुआत के 4 एपिसोड की समरी। अगर मैं इसे डिटेल में समझाने जाऊं तो ये 4 एपिसोड मुझे 1 घंटा लग जाएंगे तुम्हें समझाने के लिए, पर ये ऊपर से समरी रही, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 4 एपिसोड में अभी तक क्या चला हुआ है। अभी तक तुम ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली मत लो, जैसे जैसे तुम एपिसोड देखते जाओगे तुम्हें इसकी स्टोरी समझ आती जाएगी। पर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो या फिर नहीं। अगर नहीं देख रहे हो तो क्या ही, कोई देख ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा, पर देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।